अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। एफपीएससी जो फिज़ियोथेरेपी का एग्ज़ाम है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग 80 जो आपके क्वेश्चंस आते हैं यानी एमसीक्यूज़ आते हैं वो आपके आते हैं प्रोफेशनल से यानी कि फ़िज़ियोथेरेपी से रिलेटेड आएंगे, जिसके सिलेबस में एनाटमी है, फिजियोलॉजी है, इलेक्ट्रोथेरेपी है, कानाजोलॉजी है, बायोमैकेनिक्स, थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेस और फिज़ियोथेरेपी ट्रीटमेंट से रिलेटेड आएंगे। जो बाकी 20 एमसीक्यूज़ हैं वो आपके इंग्लिश से आएंगे। तो आज की जो वीडियो है इसमें 99 एमसीक्यूज़ हैं और एक एमसीक्यू आपके लिए, यानी टोटल में 100 एमसीक्यूज़ हैं, जो कि एमसीक्यूज़ की फ़ॉर्म में नहीं, मैंने एक वन लाइनर की फ़ॉर्म में लिखी है ताकि कम से कम टाइम में आपकी रिवीजन हो सके। एक लास्ट मिनट रिवीजन की तरह आपको प्रोवाइड करी हूँ, तो एज अ रैपिड फायर हम ये करेंगे। तो आपने आंसर्स को याद भी रखना है ताकि कल अगर आपके पेपर के एमसीक्यूज़ में आते हैं तो आप उन्हें ईज़िली सॉल्व कर सकें। तो विदाउट एनी ड्यू डिले हम अपनी जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कोशिश करें आंसर साथ के साथ मार्क करें और देखें कि आपके कितने मार्क्स आते हैं, आप कितना स्कोर करते हैं, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितना स्कोर बनता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। मेजर ब्लड सप्लाई टू फेमरल हेड, जो फीमर का हेड है उसकी मेजर सप्लाई कहाँ से आती है? करेक्ट आंसर है आपके पास मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमरल आर्टरी। क्वेश्चन नंबर 2, स्ट्रक्चर फॉर्मिंग लेटरल बॉर्डर ऑफ एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। करेक्ट आंसर है आपके पास एब्डक्टर पॉलिशस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिशस ब्रेविस टेंडन, ये दोनों बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कार्पल बोन कॉमनली फ्रैक्चर्ड इन FOOSH। FOOSH यहाँ पे मीन करता है फॉल ऑन आउटस्ट्रेच्ड हैंड, कि जब आप आउटस्ट्रेच हैंड पे गिरते हैं तो कार्पल बोन में से कौन सा कॉमनली फ्रैक्चर होती है, मतलब कार्पल बोन जो 8 में से कौन सी ऐसी एक बोन है जो कॉमनली फ्रैक्चर होती है? करेक्ट आंसर है आपके पास स्केफॉइड। क्वेश्चन नंबर 4, मैकमरी टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ। करेक्ट आंसर है आपके पास मेनिस्कस इंजरी। क्वेश्चन नंबर 5, सीरियल क्लासिफिकेशन जिसमें पेनलेस एंड वीक कॉन्ट्रैक्शन आता है वो क्या इंडिकेट करता है? पेनलेस एंड वीक कॉन्ट्रैक्शन। सीरियस की ग्रेडिंग है उसमें ये ग्रेड इंडिकेट करता है न्यूरोलॉजिकल लेयन। क्वेश्चन नंबर 6, विच क्रेनियल नर्व सप्लाई स्टर्नर क्लीडोमेस्टॉइड। करेक्ट आंसर है आपके पास एसेसरी नर्व, क्रेनियल नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 7, बेस्ट मोटेलिटी फॉर डीप हीटिंग ऑफ टिश्यूज। करेक्ट आंसर है आपके पास अल्ट्रासाउंड थेरेपी। क्वेश्चन नंबर 8, ग्लासगो कॉमा स्केल मिनिमम स्कोर। ग्लासगो कॉमा स्केल का मिनिमम स्कोर कितना होता है? करेक्ट आंसर है 3। क्वेश्चन नंबर 9, मसल पावर क्रिएट फॉर मूवमेंट अगेंस्ट ग्रेविटी बट नॉट रेजिस्टेंस। ये भी ग्रेडिंग है तो ग्रेड 3 इसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मेन एक्सटेंसर ऑफ फोर आर्म एट द एल्बो। करेक्ट आंसर है आपके पास ट्राइसेप ब्रेकियाई। क्वेश्चन नंबर 11, टेस्ट फॉर कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं हम? करेक्ट आंसर है फेलेंस टेस्ट एंड टेनल साइन। क्वेश्चन नंबर 12, गोनियोमीटर इज यूज्ड टू मेजर व्हाट। करेक्ट आंसर है आपके पास रेंज ऑफ मोशन। क्वेश्चन नंबर 13, विच PNF पैटर्न इन्वॉल्व्स फ्लेक्शन, एबडक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन। अगर वीडियो आपके लिए काफ़ी रनिंग हो यानी स्पीडली हो कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से क्वेश्चंस हो रहे हैं तो आप इसे स्लो करके भी देख सकते हैं अगर आपके पास इनफ टाइम हो अपने लिए। करेक्ट आंसर है आपके पास T2 फ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 14, कॉमनेस्ट साइट ऑफ डिस्क हर्निएशन इज। करेक्ट आंसर है L4 L5। क्वेश्चन नंबर 15, नर्व सप्लाई ऑफ डायफ्राम। करेक्ट आंसर है फ्रेनिक नर्व C3 to C5। ओके क्योंकि ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ इससे पहले जो वीडियो थी उसमें मैं आपको एक क्वेश्चन बता चुकी हूँ, तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मेजर मसल ऑफ फोर्स्ड एक्सपायरेशन, जब आप फोर्स्ड एक्सपायरेशन करते हैं, सांस बाहर की तरफ निकालते हैं, तो मेजर मसल कौन सी इस्तेमाल होती है?
करेक्ट आंसर है इंटरनल इंटरकोस्टल्स एंड एब्डोमिनल्स। क्वेश्चन नंबर 16, मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन मैक्सिमम स्कोर। मिनी मेंटल जो आपका स्टेट एग्जामिनेशन का मैक्सिमम स्कोर कितना होता है? करेक्ट आंसर है आपके पास 30। क्वेश्चन नंबर 17, अटैचमेंट्स ऑफ एचिलिस टेंडन इंक्लूड व्हिच मसल्स? करेक्ट आंसर है गैस्ट्रोकेनेमियस एंड सोलियस। क्वेश्चन नंबर 18, हॉलमार्क फीचर ऑफ पार्किंसंस डिजीज़। जो हॉलमार्क फीचर होता है आपका पार्किंसन डिजीज़ में वो क्या होता है? करेक्ट आंसर है आपके पास रेस्टिंग ट्रेमर। क्वेश्चन नंबर 19, एप्स हैंड इज़ ड्यू टू इंजरी ऑफ। एप्स हैंड जो आता है वो किसकी इंजरी की वजह से आता है? मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, एप्स हैंड, आपका जो रिस्ट ड्रॉप है और क्लॉ हैंड है, ये तीनों आपको आने चाहिए। करेक्ट आंसर है आपका मीडियन नर्व, डिस्टल मीडियन नर्व की इंजरी की वजह से देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 20, मेन हिप एबडक्टर कौन सा होता है? और ये वही मेन हिप एबडक्टर है जिसके इम्पेयर होने से या सही काम ना करने की वजह से या वीक होने की वजह से आपको टेंडलन-बर्ग साइन देखने को मिला था। करेक्ट आंसर है आपका ग्लूटियस मीडियस, इसी की वजह से वो साइन अराइज किया था। क्वेश्चन नंबर 21, बोन फॉर्मिंग द हील। जो हील बनाती है, जो आपकी एड़ी बनाती है, उस बोन का क्या नाम है? करेक्ट आंसर है कैल्केनियस। क्वेश्चन नंबर 22, चारकोट स्ट्रायड सीन इन। चारकोट स्ट्रायड आपको किस चीज़ में देखने को मिलता है? करेक्ट आंसर है आपके पास मल्टीपल स्क्लेरोसिस। क्वेश्चन नंबर 23, नर्व सप्लाई ऑफ सेरेटस इंटीरियर। जो सेरेटस इंटीरियर को नर्व सप्लाई करती है वो कौन सी है? इसी की वजह से विंगिंग ऑफ स्कैपुला आया था, अगर आपके लिए थोड़ा सा गेस हो सके। लॉन्ग थोरेसिक नर्व है। क्वेश्चन नंबर 24, फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ रिलेट्स कार्डियक आउटपुट टू। जो फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ है, मैकेनिज्म है, वो रिलेट करता है कार्डियक आउटपुट को किसके साथ? करेक्ट आंसर है वीनस रिटर्न एंड प्रीलोड। क्वेश्चन नंबर 25, हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन अफिनिटी शिफ्ट राइट विद। हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन की जो अफिनिटी होती है वो राइट की तरफ शिफ्ट कर जाती है। जब हम उसे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में पढ़ते हैं, ग्राफ बनाते हैं, तो वो कब करती है शिफ्ट राइट की तरफ? फिजियोलॉजी का आपका क्वेश्चन है ये। जब आपने रेस्पिरेटरी का चैप्टर पढ़ा होगा उसके अंदर आपकी ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व वाला लाजमी उसके अंदर आता है, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कि कब ऑक्सीजन आपकी डिसोसिएट करती है एचबी से और कब अफिनिटी शो करती है, कब बाइंड करती है। करेक्ट आंसर है हेमोग्लोबिन ऑक्सीजनिटी अफिनिटी शिफ्ट्स राइट विद इंक्रीज टेम्परेचर। ये तीनों याद रखिएगा कि जब टेम्परेचर बढ़ जाए, जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए या पीएच कम हो जाए। क्वेश्चन नंबर 26, विच गेट इज सीन इन फुट ड्रॉप। फुट ड्रॉप के अंदर आपको कौन सा गेट देखने को मिलता है? करेक्ट आंसर है हाई स्टेपिंग गेट। क्वेश्चन नंबर 27, टाइप ऑफ करंट इन गैल्वेनिक स्टिमुलेशन। करेक्ट आंसर है आपके पास डायरेक्ट करंट देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 28, फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। फंक्शनल यूनिट अगर बॉडी का पूछा जाए तो वो सेल है, तो मसल का क्या है? मसल का सार्कोमियर है। क्वेश्चन नंबर 29, टेंस हाई फ्रिक्वेंसी कन्वेंशनल एनाल्जेसिया इज अप्रॉक्सीमेटली। टेंस का जो हाई फ्रिक्वेंसी हम कन्वेंशनल यानी कि ट्रेडिशनली यूज़ करते आ रहे हैं, एक फ्रिक्वेंसी है, वो कितनी है एनाल्जेसिक? अप्रॉक्सीमेटली आप उसे गेस करके बता सकते हैं, यानी विद इन रेंज। करेक्ट आंसर है आपके पास 50 to 100 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 30, नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम इन एडल्ट। करेक्ट आंसर है आपके पास 500 ml। क्वेश्चन नंबर 31, विच वाइटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज रिकेट्स। करेक्ट आंसर है आपके पास विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 32, विच नर्व इज अफेक्टेड इन अर्ब्स पैल्सी। अर्ब्स पैल्सी में कौन सी नर्व अफेक्टेड होती है? करेक्ट आंसर है अपर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। क्वेश्चन नंबर 33,
ड्रॉप फुट स्प्लिंट इज, जो ड्रॉप फुट का स्प्लिंट है वो कौन सा होता है? करेक्ट आंसर है AFO, एंकल फुट ऑर्थोसिस। क्वेश्चन नंबर 34, विस्कोसिटी ऑफ साइनोवियल फ्लूइड इज ड्यू टू, जो आपको साइनोवियल फ्लूइड में विस्कोसिटी मिलती है वो किसकी वजह से मिलती है? करेक्ट आंसर है आपके पास हाइलुरोनिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 35, पल्मनरी फंक्शन टेस्ट फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़, जो पल्मनरी फंक्शन टेस्ट होते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ के लिए वो कौन से हैं? FEV1 to FVC रेशो, फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम 1 to फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी रेशो, ये आपका पल्मनरी फंक्शन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ के अंदर, FEV1 to FVC रेशो। क्वेश्चन नंबर 36, मैकबर्नीज पॉइंट टेंडरनेस इंडिकेट्स, जो मैकबर्नीज पॉइंट की टेंडरनेस आती है वो क्या इंडिकेट करती है? करेक्ट आंसर है आपके पास अपेंडिसाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ योर अपेंडिक्स। एंड क्वेश्चन नंबर 37, कॉमनेस्ट साइट ऑफ सेरेब्रल इन्फेक्शन, कौन सी कॉमन साइट है जब सेरेब्रल इन्फेक्शन होता है? करेक्ट आंसर है मिडल सेरेब्रल आर्टरी, ये कॉमनेस्ट साइट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 38, ब्रोकास एरिया इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, ब्रोकास एरिया क्या काम करता है, किससे रिस्पॉन्सिबल होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर? करेक्ट आंसर है फॉर स्पीच प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 39, वर्निक्स एरिया इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, वर्निक्स एरिया किससे रिस्पॉन्सिबल होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर? करेक्ट आंसर है आपके पास लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन, यानी वो जो आप स्पीच बना रहे हैं उसको समझने के लिए आपको वर्निक्स एरिया चाहिए, लैंग्वेज को समझने के लिए आपको वर्निक्स एरिया चाहिए, बोलने के लिए ब्रोकास्ट चाहिए, समझने के लिए आपको वर्निक्स चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40, विच ट्रैक कैरीज पेन एंड टेम्परेचर? करेक्ट आंसर है स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 41, CSF इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय, याद रखिएगा प्रोड्यूस नहीं है, प्रोड्यूस आपके कोरॉइड प्लेक्सस ने किया था जो कि वेंट्रिकल्स के अंदर पाए जाते हैं, ये है एब्जॉर्ब्ड बाय किससे होता है, किससे एब्जॉर्ब हो रहा है? करेक्ट आंसर है आपका रेटिनॉइड विलाई। क्वेश्चन नंबर 42, स्पर्लिंग्स टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर, स्पर्लिंग टेस्ट किससे इस्तेमाल किया जाता है? करेक्ट आंसर है सर्विकल रेडिकुलोपैथी। क्वेश्चन नंबर 43, लंबर पंक्चर साइट, आपकी लंबर पंक्चर साइट क्या होती है, कौन सी होती है? जब आपने CSF को एनालाइज करना हो या एनेस्थीसिया देना हो तो लंबर पंक्चर किया जाता है, तो कौन सी साइट होती है? करेक्ट आंसर है आपके पास L3 से L4 या L4 से L5। क्वेश्चन नंबर 44, अल्ट्रासाउंड फ्रिक्वेंसी फॉर डीप टिश्यूज़, डीप टिश्यूज़ जो अल्ट्रासाउंड फ्रिक्वेंसी है डीप टिश्यू के लिए वो कितनी होती है? करेक्ट आंसर है 1 मेगाहर्ट्ज। इसी तरीके से क्वेश्चन और भी आ सकता है, अल्ट्रासाउंड फ्रिक्वेंसी फॉर सुपरफिशियल टिश्यूज़। करेक्ट आंसर है 3 मेगाहर्ट्ज। ये दोनों वैल्यूज़ आप याद रखिएगा, ये पेपर में रिपीट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर आपका 1 and 3 है। क्वेश्चन नंबर 45, विच हार्मोन रेगुलेट्स सोडियम रीएब्जॉर्प्शन, कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन, स्पेशली इन द किडनी, जो आपके नेफ्रॉन के ऊपर कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर हार्मोन काम करता है वो कौन सा होता है जो सोडियम को रीएब्जॉर्ब करवाता है? करेक्ट आंसर है आपका एल्डोस्टेरॉन। क्वेश्चन नंबर 46, फ्रॉग लेग पोजीशन एक्सरे इज फॉर, जो फ्रॉग लेग पोजीशन एक्सरे की होती है वो किस लिए होती है? करेक्ट आंसर है हिप जॉइंट के लिए होती है। क्वेश्चन नंबर 47, मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ऑर्गन, आपकी बॉडी का मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ऑर्गन कौन सा है? करेक्ट आंसर है आपके पास लिम्फोइड टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 48, थेरेप्यूटिक लेज़र प्रिंसिपल, जो थेरेप्यूटिक लेज़र होती है उसका क्या प्रिंसिपल है, किस मैकेनिज्म के ऊपर काम करती है? करेक्ट आंसर है फोटो बायोमॉड्यूलेशन।
क्वेश्चन नंबर 49, बोन रिजॉर्बिंग सेल्स, जो बोन को रिजॉर्ब करते हैं यानी कि वापस से खोलते हैं, ख़त्म करते हैं, वो कौन से सेल्स होते हैं? करेक्ट आंसर है आपके पास ऑस्टियोक्लास्ट, बनाने वाले ऑस्टियोब्लास्ट हैं और काटने वाले क्लास्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 50, फर्स्ट सर्विकल वर्टेब्रास का नाम क्या है? फर्स्ट सर्विकल वर्टेब्रा का, आई होप ये काफ़ी इजी होगा आपके लिए। फर्स्ट को एटलस कहते हैं, सेकंड को एक्सेस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, मीनिंग ऑफ ड्यूटी साइकिल इन NMES, न्यूरोमस्कुलर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन के अंदर ड्यूटी साइकिल का क्या मतलब होता है? ऑन ऑफ टाइम रेशो, जो ड्यूटी साइकिल होती है वो ऑन ऑफ टाइम रेशो बताती है। क्वेश्चन नंबर 52, नर्व सप्लाई ऑफ क्वाड्रीसेप्स, क्वाड्रीसेप्स को कौन सी नर्व सप्लाई करती है? करेक्ट आंसर है आपके पास फेमरल नर्व। क्वेश्चन नंबर 53, प्लांटर रिफ्लेक्स टेस्ट इंटेग्रिटी ऑफ, जो प्लांटर रिफ्लेक्स है वो इंटेग्रिटी किसकी टेस्ट करके देता है? करेक्ट आंसर है आपके पास कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 54, कपलिंग मीडियम फॉर थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड, थेराप्यूटिक जो अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल करते हैं उसके लिए मीडियम कौन सा होता है जिससे आपकी अल्ट्रासोनिक वेव्स पेनिट्रेट करती हैं? करेक्ट आंसर अल्ट्रासोनिक जेल, कि अल्ट्रासाउंड जेल का इस्तेमाल किया जाए वो कपलिंग मीडियम है। क्वेश्चन नंबर 55, नी जर्क इज़ मीडिएटेड बाय, नी जर्क जो होता है कौन सी नर्व रूट होती है जो मीडिएट करके देती है? करेक्ट आंसर है आपके पास L3 एंड L4। क्वेश्चन नंबर 56, रिस्ट जॉइंट टाइप, कौन सी होती है रिस्ट जॉइंट टाइप? आपको इस जॉइंट का नाम बताना है। करेक्ट आंसर है आपके पास कॉन्डिलॉइड जॉइंट। क्वेश्चन नंबर 57, एंकल जॉइंट कौन सी टाइप का होता है? करेक्ट आंसर है हिंज जॉइंट। क्वेश्चन नंबर 58, स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम रेशो, जो स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम एक रेशो की फॉर्म में आती है, यानी कि स्कैपुला कितना मूव करता है, ह्यूमरस कितना करता है, तब एक रिदम बनता है, तो उसकी क्या रेशो होती है? करेक्ट आंसर है 2:1, यानी ग्लिनो ह्यूमरल 2 और स्केपुलोथोरेसिक 1, इस तरीके से रिदम बनता है। क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट इज़ शेयर फोर्स इन बायोमैकेनिक्स, सिंपल सी आपने डेफिनेशन बतानी है शेयर फोर्स की, क्या डेफिनेशन होती है बायोमैकेनिक्स के अंदर? करेक्ट आंसर है फोर्स पैरेलल टू सरफेस कॉजिंग स्लाइडिंग, जो फोर्स प्रोड्यूस होती है या पैरेलल होती है उस सरफेस के जो कि स्लाइडिंग कॉज करता है, फोर्स पैरेलल टू सरफेस कॉजिंग स्लाइडिंग। क्वेश्चन नंबर 60, क्लासिक प्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रोक विद राइट साइडेड वीकनेस इंडिकेट्स लियन इन, एक पेशेंट आपको प्रेजेंट कर रहा है, राइट साइडेड वीकनेस है और लियन क्या कहाँ का इंडिकेट करता है, यानी कि अगर पेशेंट आपको राइट साइड की वीकनेस शो कर रहा है, पैरालिसिस शो कर रहा है, तो लियन कहाँ होगा? तो जो लियन होगा वो लेफ़्ट सेरेब्रल हेमीस्फीयर में होगा। हिंज जॉइंट जो है यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लिखा गया है तो इसे आप बिल्कुल इग्नोर करें। करेक्ट आंसर है लेफ़्ट सेरेब्रल हेमीस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 61, बेस्ट फिजियोथेरेपी फोकस इन पोस्ट ऑपरेटिव टोटल नी रिप्लेसमेंट अर्ली फेज़, जब अर्ली फेज़ होता है जहाँ पे पोस्ट ऑपरेशन यानी कि ऑपरेशन हो चुका है, किस चीज़ का हो चुका है, टोटल नी रिप्लेस की गई है, तो बेस्ट फिजियोथेरेपी फोकस क्या होगा अर्ली फेज़ के अंदर? करेक्ट आंसर है रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव किया जाता है और साथ में क्वाड्रिसेप्स एक्टिवेशन की जाती है। क्वाड्रिसेप्स के सेटिंग्स जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो क्वाड्रिसेप्स के आपने याद रखना एक्टिवेशन या उसकी मूवमेंट बहुत नेसेसरी है अलॉन्ग विद रेंज ऑफ मोशंस। क्वेश्चन नंबर 62, व्हिच लिगामेंट प्रिवेंट्स हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नी, कौन सा लिगामेंट प्रिवेंट करता है कि नी की हाइपर एक्सटेंशन ना हो? करेक्ट आंसर है इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। क्वेश्चन नंबर 63, लिगामेंट इंजर्ड इन इन्वर्यर एंकल स्प्रेन, जब इन्वर्जन इनसाइड की तरफ आपका एंकल स्प्रेन करता है तो कौन सा लिगामेंट इंजर्ड होता है? करेक्ट आंसर है इंटीरियर टेलोफिब्युलर लिगामेंट। क्वेश्चन नंबर 64, हॉर्नर सिंड्रोम ट्रायड क्या है, जो हॉर्नर सिंड्रोम का ट्रायड है, 3 चीज़ें आती हैं, उसमें क्या क्या आता है?
करेक्ट आंसर है टोसिस, मायोसिस एंड हाइड्रोसिस। क्वेश्चन नंबर 65, विटामिन B12 डेफिशिएंसी कॉजेस विटामिन B12 की डेफिशिएंसी जब होती है तो क्या होता है? अच्छा, स्पेसिफिक आप कोशिश करें MSK से ही गेस करें। करेक्ट आंसर है आपका SCD, सब एक्यूट कंबाइंड डिजनरेशन ऑफ कॉर्ड। में से डिटेल में नहीं पढ़ रही, आपने पढ़ना आप पढ़ लें क्योंकि फिर वीडियो लेंथी हो जाती है। बाकी क्वेश्चन के जो आगे वीडियोस आएंगी वो एक्सप्लेनेशन के साथ आएंगी, पिक्चर्स के साथ आएंगी। अभी मैं सिर्फ आपके रिवीजन और एक रैपिड फायर की फॉर्म में चीज़ें लेकर चल रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 66, शियाटिक नर्व रूट्स, जो शियाटिक नर्व रूट है उसकी क्या वैल्यू होती है? करेक्ट आंसर है आपके पास L4 से लेके S3 यानी L4 L5, उसके बाद S1 S2 S3, 5 होती हैं, याद रखनी है आपने। क्वेश्चन नंबर 67, फेमिनल नर्व रूट्स कौन सी होती हैं? करेक्ट आंसर है आपके पास L2 L3 L4। क्वेश्चन नंबर 68, ब्रेकियल प्लेक्सस रूट्स कौन सी होती हैं? करेक्ट आंसर है आपके पास C5 to T1 यानी कि C5 C6 C7 C8, उसके बाद T1। क्वेश्चन नंबर 69, मीडियन नर्व रूट वैल्यू क्या होती है? करेक्ट आंसर है आपके पास C5 C6 C7 C8 T1। क्वेश्चन नंबर 70, अल्नर नर्व रूट वैल्यू क्या होती है? करेक्ट आंसर है आपके पास C8 एंड T1। क्वेश्चन नंबर 71, रेडियल नर्व रूट वैल्यू क्या होती है? करेक्ट आंसर है आपके पास C5 C6 C7 C8 एंड T1। क्वेश्चन नंबर 72, एक्सिलरी नर्व रूट वैल्यू क्या होती है? अच्छा, परेशान मत होइएगा कि सारी रूट वैल्यूज़ क्यों आती हैं, क्योंकि रूट वैल्यू से क्वेश्चन आता है तो कोशिश की गई है कि ये सारी ही आपकी सी में कवर हो जाएं, इसीलिए क्वेश्चंस भी 100 के करीब ही हैं आपके, ये 100 से प्लस है। करेक्ट आंसर है इसका C5 एंड C6, ये दोनों आपने याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 73, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्ट्रोक, स्ट्रोक की सबसे ज़्यादा कॉमन जो वजह है वो क्या है? करेक्ट आंसर है थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस की वजह से, और फिर जिसकी वजह से एम्बोलस भी हो सकता है, उसकी वजह से क्या होता है, आपके चांसेस होते हैं स्ट्रोक के। क्वेश्चन नंबर 74, सेरेंजो माइलिया अफेक्ट्स विच सेंसेशन, जो सेरेंजो माइलिया है वो कौन से सेंसेशन को अफेक्ट करता है? करेक्ट आंसर है पेन एंड टेम्परेचर को। क्वेश्चन नंबर 75, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेरेब्रल पाल्सी, सेरेब्रल पाल्सी की CP की सबसे कॉमन वजह क्या होती है? करेक्ट आंसर है आपके पास बर्थ एस्फिक्सिया, यानी कि जो ड्यूरिंग बर्थ ऑक्सीजन की कमी होती है उसकी वजह से होती है, और ये कॉमन कॉज है आपके CP की। क्वेश्चन नंबर 76, मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर इन एडल्ट, ज़्यादा कॉमन जो ब्रेन ट्यूमर है बड़ों में, एडल्ट्स में, वो कौन सा होता है? करेक्ट आंसर है आपके पास ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 77, मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर इन चिल्ड्रन, जो बच्चों में कॉमन ब्रेन ट्यूमर है वो कौन सा होता है? करेक्ट आंसर है मेड्यूलोब्लास्टोमा। क्वेश्चन नंबर 78, हेमीबेलिस्मस ट्यूलेजन ऑफ, हेमीबेलिस्मस जो होता है वो किस वजह से होता है, किस लीजन की वजह से होता है? करेक्ट आंसर है आपके पास सब थैलेमिक न्यूक्लियस की वजह से, सब थैलेमिक न्यूक्लियस के लीजन की वजह से हेमीबेलिस्मस होता है। क्वेश्चन नंबर 79, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एपिलेप्सी, एपिलेप्सी की सबसे कॉमन कॉज क्या है? करेक्ट आंसर है इडियोपैथिक, यानी कि इसकी कॉमन जो कॉज आता है वो ये होती है कि जिसमें कोई वजह नहीं होती, कि कॉज पता ही नहीं होती, इडियोपैथिक सबसे ज़्यादा केसेस मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इनहेरिटेंस, जो डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है उसमें जो इनहेरिटेंस होती है, उसमें जो जीन होते हैं वो कौन से इन्वॉल्व होते हैं, वो आपने बताना है।
करेक्ट आंसर है एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन्स इसमें इंक्लूड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, कॉमन फीचर ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस के कॉमन फीचर्स क्या होते हैं? कोई एक आधा भी अगर आपको आता है तो आप गेस कर सकते हैं। कॉमन जो होता है आपको फेटिगेबल मसल वीकनेस, यानी कि ऐसी मसल जो बहुत जल्दी थक जाती हैं, कमज़ोरी होती है, वो देखने को मिलती है। ड्रूपिंग आईलेट्स, डिप्लोपिया, डबल विजन, और के वर्स होते हैं इवनिंग में आफ्टर या फिर किसी काम करने के बाद या आफ्टर एक्सर्शन। ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसके अंदर आपकी एंटीबॉडीज़ एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स के अगेंस्ट प्रोड्यूस होती हैं। क्वेश्चन नंबर 82, ड्रग ऑफ चॉइस इन स्टेटस इलेप्टिकस। स्टेटस इलेप्टिकस में ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? करेक्ट आंसर है आपके पास लोराजिपाम और डाइजिपाम आईवी फॉर्म में लगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 83, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ऑस्टियोमाइलाइटिस। ऑस्टियोमाइलाइटिस की कॉमन साइट कौन सी होती है? करेक्ट आंसर है आपके पास मेटाफिसिस ऑफ लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स की जो मेटाफिसिस होती हैं वो कॉमन साइट होती है ऑस्टियोमाइलाइटिस की। क्वेश्चन नंबर 84, विच वाइटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज स्कर्वी। कौन से वाइटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से स्कर्वी होता है? आई थिंक ये रिपीट हो रहा है, हमने इससे पहले स्टार्ट में वीडियो में कर लिया ये क्वेश्चन। करेक्ट आंसर है आपके पास विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 85, विच वाइटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज पेलेग्रा। पेलेग्रा किस वाइटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है? करेक्ट आंसर है विटामिन B3। नायसिन की जो डेफिशिएंसी होती है उसकी वजह से होता है पेलेग्रा। क्वेश्चन नंबर 86, विच वाइटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज बेरी बेरी। बेरी बेरी किस वाइटामिन डेफिशिएंसी की वजह से होता है? करेक्ट आंसर है विटामिन B1 थायामीन जिसका नाम है। क्वेश्चन नंबर 87, मोस्ट कॉमन जॉइंट अफेक्टेड इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में सबसे कॉमन जो जॉइंट अफेक्ट होता है वो कौन सा होता है? करेक्ट आंसर है आपके पास मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट MCP जॉइंट मोस्ट कॉमनली अफेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 88, मोस्ट कॉमन जॉइंट अफेक्टेड इन ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस में सबसे कॉमन जॉइंट कौन सा अफेक्ट होता है? करेक्ट आंसर है आपके पास नी जॉइंट जो होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में सबसे ज़्यादा कॉमनली अफेक्टेड जॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 89, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ काउट। काउट की सबसे कॉमन साइट कौन सी होती है जो कि यूरिक एसिड की वजह से क्रिस्टल्स डिपॉजिट होने की वजह से होता है? करेक्ट आंसर है आपके पास फर्स्ट मेटाटार्सोफिलेंजियल जॉइंट, यानी कि जो पाँव का आपका है फर्स्ट मेटाटार्सोफिलेंजियल जॉइंट उस वो आपका कॉमन साइट है। वहाँ पे जो आपके क्रिस्टल डिपॉजिट होते हैं टोफाई बनने के चांसेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एम्प्यूटेशन। सबसे कॉमन कॉज क्या होती है एम्प्यूटेशन की, यानी कि वो हिस्सा निकालने की, काटने की, कोई लेम काटने की सबसे कॉमन कॉज क्या होती है? करेक्ट आंसर है पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ PVD एक कॉमन कॉज है आपके एम्प्यूटेशन की। क्वेश्चन नंबर 91, बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर फ्रोजन शोल्डर इन पेनफुल स्टेज। पेनफुल स्टेज में जो आपका फ्रोजन शोल्डर है उसमें बेस्ट ट्रीटमेंट क्या रहता है? करेक्ट आंसर है पेंडुलम एक्सरसाइजेस और हॉट पैक लगाएंगे ताकि आपकी पेन कम हो सके और थोड़ी सी मूवमेंट को हम ईज कर सकें। पेंडुलम एक्सरसाइजेस प्लस हॉट पैक। क्वेश्चन नंबर 92, प्रेफर्ड फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट इन एक्यूट लो बैक पेन। एक्यूट लो बैक पेन है तो प्रेफर्ड फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट क्या होगा? करेक्ट आंसर है शॉर्ट वेव डायथर्मी एंड जेंटल मोबिलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 93, बेस्ट फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट फॉर बेल्स पाल्सी। करेक्ट आंसर है फेशियल मसल एक्सरसाइजेस प्लस फारेडिक स्टिमुलेशन। क्वेश्चन नंबर 94, फॉर स्ट्रेंथनिंग वीक क्वाड्रिसेप्स बेस्ट एक्सरसाइज। अगर आपके वीक क्वाड्रिसेप्स है उसको स्ट्रेंथन करना है तो बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी रहेगी? आइसोमेट्रिक क्वाड्रिसेप्स सेटिंग एट 60 डिग्री। ये हमने रिपीट किया है थोड़ा सा। 60 डिग्री का एंगल पास्ट जो लास्ट वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 95, बेस्ट फिजियोथेरेपी फॉर एडहेसिव कैप्सुलाइटिस जिसे फ्रोजन शोल्डर भी कहते हैं स्टिफ स्टेज के अंदर बेस्ट फिजियोथेरेपी कौन सी रहेगी? करेक्ट आंसर है जॉइंट मोबिलाइजेशन प्लस स्ट्रेचिंग। क्वेश्चन नंबर 96, बेस्ट एक्सरसाइज फॉर कार्डियक रिहेबिलिटेशन इन फेज़ 2। फेज़ 2 में कार्डियक रिहेबिलिटेशन है तो बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी रहेगी?
करेक्ट आंसर है एरोबिक ट्रेनिंग लाइक वॉकिंग एंड साइकिलिंग। क्वेश्चन नंबर 97, प्रेफर्ड फिजियोथेरेपी फॉर स्कोलियोसिस मैनेजमेंट। करेक्ट आंसर है स्ट्रेंथनिंग की जाएगी कन्वेक्स साइड पे और स्ट्रेचिंग की जाएगी कनकेव साइड पे। क्वेश्चन नंबर 98, मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर लिम्फेडिमा। लिम्फेडिमा में सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट क्या रहता है? करेक्ट आंसर है मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज या कंप्रेशन थेरेपी। क्वेश्चन नंबर 99, ट्रीटमेंट फॉर पटेलो फेमरल पेन सिंड्रोम। पटेलो फेमरल पेन सिंड्रोम का ट्रीटमेंट कौन सा होता है लाइक इन फिजियोथेरेपी? करेक्ट आंसर है क्वाड्रिसेप्स वास्टस मीडियालिस की स्ट्रेंथनिंग। क्वाड्रिसेप्स सारे स्ट्रेंथन किए जाते हैं, लेकिन जो आपका वीएमओ है यानी वास्टस मीडियालिस ओब्लिक उसको खास फोकस किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 100 जो है वो आपके लिए है। आप बताएंगे कमेंट में कि मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज टू इम्प्रूव बैलेंस वो कौन सी होती है या फिर कौन सी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था वो वर्ड, तो काइंडली वो आप रिकॉल करें और फिर मैंशन करें कॉमेंट में। तो इस तरह की और भी वीडियोज़ आपको और प्रोवाइड की जाएंगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून, इन अल्लाह हाफिज़, अप्लाई कर सब्सक्राइब कर दें।